इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से भारत में 81.6% एडल्ट मतलब लगभग 600 मिलियन एडल्ट जिनकी उम्र 20 साल से ऊपर है, उनमें कोलेस्ट्रॉल में गड़बड़ी पाई गई है, जिसको हम डिस्लिपिडेमिया कहते हैं। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हार्ट अटैक के रिस्क को 2 से 3 गुना बढ़ा देता है। इसीलिए जैसे ही रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, मैक्सिमम लोग 2 चीजें करते हैं। पहला, डॉक्टर के पास जाकर दवाइयां शुरू कर लेते हैं, और दूसरा, तेल घी तुरंत खाना बंद कर देते हैं और ये सोचते हैं कि सब कुछ सही हो गया होगा। पर क्या सब कुछ सही होता है? सच कहूं तो इन दोनों ही चीजों से न कोलेस्ट्रॉल बनना कम होता है, न हार्ट रिस्क कम होता है। तो भाई फिर क्या करें? यही तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली डॉक्टर अप्रूव्ड डाइट आखिर कैसी होती है। तो फिर आप पूछोगे, डाइट तो हम वैसे भी कर रहे हैं पर रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा, इसमें आप अलग क्या बता लोगे? देखो, आप जो फैमिली या इंटरनेट पे से ढूंढ के डाइट फॉलो कर रहे हो, उसमें एक्चुअली क्या है? तेल बंद, घी बंद, टेस्ट बंद, कुछ दिन बाद जीवन भी बंद। इस तरह की डाइट अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो क्या होता है पता है? ये इतनी बोरिंग हो जाती है कि ज्यादा दिन तक आप सेम डाइट फॉलो कर ही नहीं पाते ठीक तरीके से। एक टाइम आता है जब आप सब डाइट छोड़ देते हो और उस कारण से कुछ दिनों के बाद जब वापस कोलेस्ट्रॉल चेक करते हो, बैक टू स्क्वायर वन, फिर बढ़ा हुआ आता है। फिर आपके दिमाग में एक चीज फीड हो जाती है कि भाई डाइट वाइट हमारे लिए कोई काम नहीं करती, सीधा सीधा जाते हैं डॉक्टर के पास से गोली लेके खा लेते हैं, और फिर आप दवाइयों के ऐसे दलदल में फंस जाते हो जिससे आप जीवन भर कभी निकल नहीं पाते, और 80 साल तक जवान बिना दवाई बिना हॉस्पिटल में टाइम वेस्ट किए जीवन जीने का आपका सपना ही रह जाता है। और जानते हो उसकी एक्चुअल वजह क्या होती है? बिना पूरा सच और साइंस समझे आंख बंद करके कोलेस्ट्रॉल की डाइट को फॉलो करना। पर फिकर नॉट, आज के वीडियो में आपको मिलेगी कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने की पूरी साइंटिफिक रियल रेसिपी, जो मैं मेरे पेशेंट्स को भी देती हूँ, और हजारों लोगों का कोलेस्ट्रॉल अब तक नॉर्मल हो चुका है। पर अब हम चाहते हैं कि करोड़ों लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो, तो इसीलिए मैंने मेरा पूरा कोलेस्ट्रॉल डाइट प्लान का जो फॉर्मूला है वो इस वीडियो में बता दिया है। तो बस आंख और कान खोलकर इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहो और उसके बाद आंख मूंद कर फॉलो करो। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि कौन से 10 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जिनको यूज करके हम अपनी कोलेस्ट्रॉल डाइट का फॉर्मूला बनाने वाले हैं। दूसरे पार्ट में आप देखोगे 10 सुपर फूड्स जिनको कैसे न कैसे आपको अपनी रेगुलर डाइट में ऐड करना ही है, क्योंकि यही कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे। और थर्ड पार्ट में आप सीखोगे कि प्रिंसिपल और सुपर फूड्स को ज्वाइन करके कैसे 7 डे डाइट प्लान आपने बनाना है। तो चलो फिर आपकी थाली को टेस्टी और लाइफ को कोलेस्ट्रॉल फ्री बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी लाइफस्टाइल डिजीज एंड मेटाबॉलिज्म एक्सपर्ट, आपकी हेल्थ गाइड। तेल त्यागा, घी भी छोड़ा, जब से पता चला कोलेस्ट्रॉल है हाई, जीवन हो गया नीरस, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता रहा। बट फिर जब सही डाइट फॉलो की तब जान में जान आई। अब आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि डायरेक्टली 7 डे डाइट प्लानिंग क्यों नहीं देख लेते? ये इतना सारा प्रिंसिपल सुपर फूड जानने की क्या जरूरत है? ध्यान से समझना। अब स्कूल में आपने 2 तरह के बच्चे देखे होंगे, एक जो मैथ्स के फॉर्मूला तक रट के पूरे स्टेप्स रट एग्जाम में लिख के नंबर ले आते थे, और एक ऐसे होते थे जो डिटेल में सारी चीजें प्रिंसिपल फॉर्मूला स्टेप्स समझते थे और फिर आंसर लिख के आते थे और नंबर मिलते थे। पर अगर एग्जाम के पेपर सेट करने वाले ने जरा सा फॉर्मूला या क्वेश्चन चेंज कर दिया तो रट्टू तोता टाई फिस हो जाता था, और जो समझ के एग्जाम दे के आता था उसके नंबर तब भी पूरे आते थे क्योंकि उसने स्टेप्स और फॉर्मूला समझे थे। वैसे ही अगर डायरेक्ट 7 डे कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग डाइट आप ले लेते हो और फॉलो करना शुरू कर देते हो तो हर सिचुएशन में वो आपकी काम नहीं आएगी। पर अगर आप प्रिंसिपल्स और सुपर फूड्स को समझ लेते हो और डाइट बनाना खुद सीख लेते हो तो उसके बाद चाहे आप ट्रैवल करने जाओ, चाहे ऑफिस में पार्टी हो, घर वालों की शादी हो, किसी भी सिचुएशन में आप अपने कोलेस्ट्रॉल को सही तरीके से संभाल पाओगे। तो इसीलिए रट्टू तोता नहीं बनना है, समझने वाला स्मार्ट जीनियस बनना है। नंबर 1, सब्जियों की क्वांटिटी को बढ़ाओ। भारत में अक्सर लोग रोटी चावल को इतनी क्वांटिटी में लेते हैं और सब्जी को थोड़ी सी क्वांटिटी में चटनी के तौर पर रख के खाते हैं, और ये सरासर गुनाह है। तो एक्चुअली में आपकी प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों से भरा होना चाहिए। 2 से 3 कलर की सब्जी आपकी प्लेट में रहनी चाहिए। मे बी आप टमाटर, गाजर, बीट का सलाद वगैरह ऐड कर सकते हो, और साथ में बीन्स की या फ्लावर की या कॉलीफ्लावर की या कैबेज की सब्जी रख सकते हो, क्योंकि सब्जियों में जो सॉल्युबल फाइबर होते हैं वो आपके इंटेस्टाइन में एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल को पकड़ते हैं और शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो सब्जियां बढ़ानी पड़ेंगी। अब यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट सेक्शन पे आंसर लिख के जरूर भेज दीजिए। संडे लाइव में गाजे बाजे के साथ हजारों लोगों के सामने विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा। और अब चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 पे। 0 ऑयल की डाइट मतलब शादी में बिना शेरवानी का दूल्हा। मजा आएगा क्या? और ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि तेल हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखने के लिए बहुत जरूरी होता
होता है जीरो ऑयल आपको अनहेल्दी बना देगा। इसीलिए ऑयल को बंद करने की जगह ऑयल को मॉडरेट क्वांटिटी में यूज करो और ये 4 नियमों का पालन करो। पहला, टोटल दिन में 3 से 4 चम्मच ही आपको तेल कंज्यूम करना है। दूसरा, इसमें से भी 3 चम्मच आपका तेल रहेगा और 1 चम्मच घी। तीसरा, तेल को बदल बदल कर यूज करें, कभी मूंगफली, कभी सरसों, कभी सूर्यफूल, कभी करडई एक्सेट्रा। एंड लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, रिफाइंड ऑयल की जगह कोल्ड प्रेस ऑयल का यूज करें और केमिकल वाले या मार्केट वाले फेक घी या फिर वनस्पति घी की जगह देसी गाय के घी का यूज करें। एक्चुअली में अच्छे फैट्स आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल या HDL को बढ़ाते हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स में से बुरे कोलेस्ट्रॉल्स को निकाल के लिवर में लेके जाता है ताकि उसको खत्म किया जा सके। तो इसीलिए हेल्दी फैट्स ऑयल आपके शरीर में जरूरी है, बट इन मॉडरेशन। प्रिंसिपल नंबर 3, अपने डाइट में कार्ब, प्रोटीन, फाइबर का बैलेंस हमेशा मेंटेन रखो। मोस्टली हमारे थाली में इतना सारा चावल, इतनी सारी रोटी, थोड़ी सी सब्जी और दाल की तो बस फोटो ही चिपकी होती है। पर आइडियल रेशियो क्या होता है? आपकी थाली में 40% कार्ब होना चाहिए, 25 to 30% प्रोटीन होनी चाहिए और 30% फाइबर होना चाहिए, क्योंकि यही प्रोटीन और फाइबर आपके शरीर में इंसुलिन स्पाइक को या शुगर स्पाइक को कंट्रोल करते हैं और ट्राइग्लिसराइड को कम बनाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, रिफाइंड कार्ब का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मतलब बिस्किट, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, पास्ता, मैदा से बनी हुई खाने की चीजें, ये सारी चीजें कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्टली बढ़ाती हैं और ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपके लिवर में जाके जमा होता है, फैटी लिवर कराता है और लिवर की बुरे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने की टेंडेंसी को भी कम कर देता है, जिस कारण से ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लग जाता है। तो वीक डेज में मिलेट्स एंड ब्राउन राइस का प्रयोग करें। वीकेंड से बहुत मन किया और बहुत पसंद है तो व्हाइट राइस भी खा सकते हो, पर इन कंट्रोल्ड प्रोपोर्शन। याद रखिए, खाने में अलग अलग मिलेट्स का इस्तेमाल आपके शरीर में कॉम्प्लेक्स कार्ब को बढ़ाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लोड को कम करता है, जो हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल नंबर 5, डिनर आप कितना खा रहे हो उतना ही जरूरी है डिनर आप कौन से टाइम पे खा रहे हो। तो हैवी मील्स, लेट नाइट, ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए। तो चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे कितने भी काम में बिजी हो, आपका खाना रात को 7 साढ़े 7 बजे तक हो जाना चाहिए और रात का खाना हल्का फुल्का पर वेल बैलेंस होना चाहिए। तो फिर रोटी चावल की जगह कंपलसरी मिलेट्स रखो, उसके साथ दाल सब्जी अच्छी क्वांटिटी में बना के खाओ। अब प्रिंसिपल नंबर 6, फ्रूट्स के भी खाने का सही टाइम होता है। गलत टाइम पे खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओगे। तो अगर आप डिनर के बाद फ्रूट खाते हो या लेट इवनिंग में फ्रूट खाते हो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उसमें जो फ्रुक्टोज होती है वो शुगर स्पाइक करवाएगी, उससे इंसुलिन स्पाइक होगा जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। तो फल जैसी हेल्दी चीज भी सही टाइम पे खाना जरूरी होता है। सही टाइम क्या होता है? तो मिड मॉर्निंग स्नैक या मिड इवनिंग स्नैक की तरह आप खा सकते हो, बट ट्राई करो शाम को 5 बजे के बाद आपको फ्रूट नहीं खाना है। प्रिंसिपल नंबर 7, प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन की कमी कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्टली बढ़ाएगी। भारत में वेजिटेरियंस की संख्या बहुत ज्यादा है, इस चक्कर में प्रोटीन डेफिशिएंसी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। इसका कारण ये नहीं है कि वेजिटेरियन सोर्सेज या प्लांट बेस्ड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बुरे होते हैं। इसकी वजह यह है कि आप अपने डाइट को सही तरीके से बैलेंस नहीं करते हो, जिस कारण से प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। तो अगर आप हर मील में सही क्वांटिटी में प्रोटीन रखोगे, जैसे कि दाल, चना, टोफू, पनीर, कर्ड एक्सेट्रा, तो बिना प्रोटीन सप्लीमेंट लिए भी आपके शरीर में सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन आ जाएगा, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जरूरी है। और अगर आप प्रोटीन रिच डाइट बनाना सीखना चाहते हो कि कैसे अपनी थाली में प्रोटीन को बैलेंस करें, तो ये वीडियो देखना, इसमें आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी। प्रिंसिपल नंबर 8, गट को हेल्दी रखना भी जरूरी है, तभी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आएगा। तो आपने अक्सर देखा होगा जिनका पेट गड़बड़ रहता है, ब्लोटिंग बहुत होती है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसे लोगों में कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और ऐसे केसेस में आप कितनी भी हेल्दी डाइट खा लो, कितनी भी कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट खा लो, आपको फायदा मिलेगा ही नहीं। और सच मानो तो पेट की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप भी ऐसी पेट संबंधी समस्याएं जैसे कि एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इसके साथ साथ लाइफस्टाइल की बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर से परेशान हो और इन सभी के सॉल्यूशन चाहते हो, तो कंसल्टेशन के लिए माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर DR लिखकर भेज दो, टीम आपकी हेल्प करेगी। प्रिंसिपल नंबर 9, एक हैवी मील की जगह 3 मॉडरेट मील बेटर होती है। इसके साथ साथ कुछ लोग बिजी होते हैं, टाइम के चक्कर में मील स्किप कर देते हैं और बहुत सारा खाना खा लेते हैं एक बार में। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि दिन भर कुछ नहीं खाया और रात में इतना सारा खाया तो आपकी बॉडी में लिपिड विलन बन जाता है, क्योंकि एक्सेस खाना पोस्ट मील शुगर स्पाइक करवाएगा, इंसुलिन स्पाइक करवाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा। तो इससे अच्छा है आप 2-3 बार खाओ, पर मीडियम क्वांटिटी में खाओ, एक्सेस में नहीं। और लास्ट प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। मतलब अगर आप एक दिन बेहतर खाना खाते हो, एवोकाडो खाते हो और बाकी सारे दिन आप कुछ भी खाते जा रहे हो, तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कभी कम नहीं होगा। इसीलिए माय एक्सपर्ट डॉक्टर फंडा का यूज करो। हफ्ते में टोटल 21 मील्स होती हैं, 7 into 3, उसमें कम से कम 18 मील हेल्दी रखो, घर की रखो और 3 से 4 मील आप बाहर की खा सकते हो। इससे मन भी खुश रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी और ये आप जीवन भर आराम से फॉलो कर पाओगे। तो भैया 10 कोलेस्ट्रॉल डाइट प्रिंसिपल अगर आपको सही तरीके से समझ में आ गए हैं तो कमेंट सेक्शन पे DP लिखकर जरूर भेजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं वीडियो के पार्ट 2 की तरफ, जो की है 10 सुपर फूड्स फॉर कोलेस्ट्रॉल। इनको आपने अपने
डाइट में जरूर ऐड करना है। पहला है ओट्स। इसमें पाया जाता है सोल्यूबल फाइबर मतलब बीटा ग्लूकैन, जो आपके बॉडी से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है। दिन में 30 से 40 ग्राम ओट्स आपने जरूर लेने चाहिए, पर ध्यान रहे रोल्ड ओट्स हो, स्टील कट ओट्स हो, मसाला ओट्स या इस तरह के प्रोसेस्ड ओट्स का यूज नहीं करना है। दूसरा बार्ली या जौ, इसमें भी सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है। इसको एक बोल कुक्ड फाइबर आप यूज कर सकते हो खाने में। डिनर में यूज करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। ये कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तीसरा है मेथी सीड्स। इसमें सैपोनिन्स पाए जाते हैं। दिन में 1 चम्मच मेथी काफी होता है, तो रात में आप 1 चम्मच मेथी को 1 कप पानी में भिगो के रख लो, सुबह सुबह पानी पी लो। इससे कोलेस्ट्रॉल बनना ही कम हो जाता है। चौथा है लहसुन। इसमें पाया जाता है एलिसिन नाम का एक तत्व। ये आपकी बॉडी में एलडीएल ऑक्सीडेशन को कम कर देता है और दिन में 1 से 2 कलियां लहसुन की खाना अच्छा होता है। सिर्फ कच्ची खाना प्रेफर करना, पका के उसका पूरा गुण धर्म खराब हो जाता है। पांचवा है वॉलनट या अखरोट। इसमें भरपूर क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि एक तरह के हेल्दी फैट्स होते हैं। दिन में 2 से 3 आप यूज कर सकते हो, पर याद रखना इसको भी रात में भिगोना पड़ता है और सुबह छिलका निकाल कर खाना होता है। ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव करने में मदद करता है। छठवा है मूंगफली। इसमें पाया जाता है मूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये हार्ट हेल्दी होते हैं, फैट बैलेंस के लिए बहुत बढ़िया है, बट इनको स्मॉल क्वांटिटी में ही कंज्यूम करना है। रोस्टेड मूंगफली खाओगे तो और बेहतर होगा। दिन में 1 मुट्ठी काफी है। लिस्ट में 7th है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां। इनमें पाया जाता है फाइटोस्टेरॉल्स। ये एलडीएल एब्जॉर्प्शन को ही ब्लॉक कर देता है, मतलब आप जो खाना खा रहे हो उसमें जो एलडीएल आपके खाने में आ रहा है वो गट से एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। और आपको कम से कम 100 से 150 ग्राम कुक्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जरूर यूज करनी है। लिस्ट में 8वां है आंवला या इंडियन गूसबेरी। ये एक तरह से सुपर फूड है। इसका विटामिन सी और पॉलीफेनॉल्स एलडीएल प्रोडक्शन को कम कर देता है, तो दिन में 1 आंवला खाली पेट आप आराम से खा सकते हैं। लिस्ट में 9वें नंबर पे है टर्मरिक या हल्दी। इसका कुरकुमिन एक्सट्रैक्ट आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और हम सभी जानते हैं इन्फ्लेमेशन कम तो मेटाबॉलिज्म फास्ट और कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम। तो रोज थोड़ा थोड़ा जो आप खाना बनाते हो उसमें डाल दिया करो। बस इतना याद रखना, कुरकुमिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए फैट और ब्लैक पेपर ये 2 चीजें जरूरी हैं। तो जब भी आप इनको डालोगे तेल, घी या दूध में डालो और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देना। लिस्ट में 10वें नंबर पे आता है छाछ या बटर मिल्क। प्रोबायोटिक है तो पेट के लिए अच्छा होगा। दिन में 1 गिलास आप पी सकते हो। बस याद रखना गाय की दूध का दही हो तो बेटर होगा, और घर में जमाया हुआ फ्रेश दही यूज करना। और भाई अगर आप नेचुरल तरीके से अच्छे खाने की चीजों को यूज करके अपने शरीर को हेल्दी बनाए रखना चाहते हो, बीमारियों से दूर रखना चाहते हो, होम रेमेडीज को ज्यादा प्रेफर करते हो, आपके लिए आपकी पहली दवाई आपका खाना और आपका पहला फार्मेसी आपकी किचन होती है, तो बस आप लोगों के लिए हमने एक्सक्लूसिवली शुरू किया है हर घर फार्मेसी की सीरीज, जहां पर हम एक एक किचन आइटम को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि उससे हमें क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, किन को वो खाना चाहिए, किन को वो नहीं खाना चाहिए, उसको खाने का सही तरीका क्या होता है, कितनी क्वांटिटी में खाना होता है। ऐसी बारीक चीजें हर एक किचन इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बताई जाएंगी। काली मिर्च से लेके अनार तक हर चीज के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर की यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। और याद रखिएगा हर घर फार्मेसी सीरीज का एक्सेस टियर 2 एंड अबव में ही है। और इतना मैं अश्योर करती हूँ कि ऐसी साइंटिफिकली अप्रूव्ड डिटेल में बताई गई चीजें फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में और आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। तो भाई प्रिंसिपल सीख लिए, सुपर फूड्स देख लिए, अब चलते हैं पार्ट 3 में, जहां इन दोनों चीजों को यूज करके एक थाली बना के मैं आपको बताऊंगी। तो भाई डे 1 की डाइट आप कैसे रख सकते हो। मॉर्निंग में खाली पेट आप एक हर्बल ड्रिंक से शुरुआत करो। 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच जीरे को 1 कप पानी में बॉईल करो, ठंडा करो और पी जाओ। और बेहतर होगा मेथी को आप रात भर भिगो के रखो। फिर नाश्ते में आप वेजिटेबल ओट्स खा सकते हो उपमा की तरह बना के 1 कटोरी दही के साथ में। और अगर मीठा खाने का मन ना हो तो 30 से 40 ग्राम ओट्स को पानी में उबाल लो। उसमें आप अखरोट, बादाम, रात में भिगोए हुए चिया सीड्स, ये सारी चीजें आप डालकर मिक्स कर 1 या 2 फ्रूट साथ में डालकर खा सकते हो। फिर लंच में 1 से 2 मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हो। उसके साथ 1 प्लेट सलाद जिसमें आपने गाजर और शिमला मिर्च ली हुई है, ऊपर से नींबू निचोड़ लेना। और साथ में 2 कटोरी सब्जी और 1-2 कटोरी दाल ले लो। और अगर दाल में तड़का नहीं दिया है तो ऊपर से 1 चम्मच घी डाल लेना। इवनिंग में 4 से 6 बजे के आसपास धनिया और सौंफ का पानी पी सकते हो। और रात को डिनर में आप 1 बोल वेजिटेबल सूप ले सकते हो, उसके साथ पनीर या टोफू की भुर्जी और साथ में 1 मल्टीग्रेन रोटी। ये हो गया आपके डे 1 की थाली। अब डे 2 की थाली पे आते हैं। अगेन शुरुआत करेंगे हम मॉर्निंग ड्रिंक से, जो की रहेगी आंवला और एलोए वेरा का ड्रिंक। 1 आंवले को क्रश करके जूस बना लो, उसमें 1 चम्मच प्योर एलोए वेरा जूस डालो, गुनगुने पानी में ये दोनों चीज मिक्स करके पी जाओ। फिर आता है हमारा ब्रेकफास्ट। 1 से 1.5 बेसन का चीला 1 कटोरी दही के साथ ले लो, और बेहतर होगा इसी में अगर सब्जियों की स्टफिंग डाल लो। फिर लंच में आप 1 छोटी कटोरी चावल ले सकते हो, उसके साथ 2 कटोरी सांभर, 2 कटोरी कोई भी सब्जी और साथ में 1 प्लेट सलाद। बस इतना याद रखना कि प्लेट में 2 से 3 वैरायटी की सब्जियां होनी चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल याद है ना। अब शाम को 4 से 6 के बीच में आप बटर मिल्क या छाछ ले सकते हो। इसमें 3 पार्ट पानी और 1 पार्ट दही होगा। उसमें आप काला नमक, अदरक, धनिया और थोड़ा जीरा पाउडर मिला लो, पेट के लिए बेहतरीन हो जाएगा। और डिनर में आप खा सकते हो मिलेट्स की खिचड़ी। 1 कटोरी के आसपास मिलेट्स ले लेंगे, उसमें थोड़ी दाल डालेंगे, सब्जी
सब्जियां डालेंगे, खिचड़ी बना लेंगे और इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी भी डाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने डे 1 और डे 2 की पूरी डाइट आपको बना के दे दी हमारे प्रिंसिपल्स और सुपर फूड्स यूज करके। अब आप इसी तरह से अपनी 7 डे की डाइट खुद से बना सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि ये 7 डे की पूरी डाइट मैं आपको बना के दूं, तो भाई आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 7 डे डाइट लिखकर मुझे भेजना पड़ेगा। स्पून फीडिंग करने के लिए भी थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है ना। जैसे ही आपका मैसेज आ जाएगा, आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक को आपको फॉलो करना है, उसमें आपकी डाइट आपको मिल जाएगी। बस इतना याद रखना कि अगर आपको जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल है, मतलब एपोलिपोप्रोटीन्स आपके हायर है, फैमिली में कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री है और इसके साथ साथ हार्ट डिजीज के पेशेंट हो, तो डाइट के साथ साथ मेडिसिन लेना भी जरूरी है। डॉक्टर से पूछे बिना मेडिसिन बंद नहीं करेंगे। तो ये कोलेस्ट्रॉल डाइट फॉर्मूला या स्ट्रक्चर समझ के आप इतना तो समझ गए होंगे कि जिंदगी से टेस्ट को निकाल देना, कोलेस्ट्रॉल कम करना या कंट्रोल करना नहीं होता, बस थाली को थोड़ा स्मार्ट बनाना पड़ता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो जिस तरह से डाइट को स्मार्ट तरीके से यूज करके आप अपनी लाइफ से कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हो या भगा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, उसी तरह अपने शरीर को, अपनी बनावट को, अपने बिहेवियर को सही तरीके से समझ के अगर आप कोई रूटीन फॉलो करोगे या अडेप्ट करोगे, कोई लाइफस्टाइल करेक्शन करोगे, तो ज्यादा लंबे टाइम तक सस्टेनेबली उसको फॉलो कर पाओगे और हर बार की तरफ फेल नहीं होगे और आप सही मायनों में 80 साल तक एक सेहतमंद जिंदगी जी पाओगे बिना दवाइयों और बिना हॉस्पिटल्स के। और अगर ऐसा आप अपने लिए चाहते हो तो हमारा BBA टेस्ट, मतलब बॉडी बिहेवियर एनालिसिस टेस्ट, ये एक बार ट्राई करके देखो और इसका जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आप अपने लाइफस्टाइल चूज करो। ये टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर BBA लिखकर भेज दीजिए, आपको टेस्ट की लिंक मिल जाएगी। बस टेस्ट के अंत में जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल बना लेना, डेफिनेटली सक्सेसफुल रहोगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चाहने वालों का शेयर भी कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ी समस्या है और आपके घर में कोई ना कोई तो जरूर होगा जो कोलेस्ट्रॉल से परेशान होगा। इसके साथ साथ ऐसी इंटरेस्टिंग हेल्दी कंटेंट के लिए माय एक्सपर्ट डॉक्टर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फॉलो करते रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ आपके सामने फिर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।